अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। आज हमारा पहला दिन है तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। मेरा नाम है मिस रियाज़। मैं सीए कर रही हूँ, लाहौर से बिलोंग करती हूँ और मेरा टेंसेस करवाने का ये मकसद है कि मैंने अगर कुछ सीखा था तो मैंने ये ऑलमोस्ट 4 या 5 क्लास में सीखे थे। तो मुझे लगता है कि अगर मैंने उस एज में सीखे थे तो ये अभी तक मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहे हैं। तो अगर मुझे इसकी तब इतनी इसकी ज़रूरत थी या अभी तक मुझे ये इतने हेल्प करते हैं तो मुझे ये चीज़ आगे फैलानी चाहिए। मैं स्टार्ट लूँगी बेसिक से। तो सबसे पहले जो हम लोग करेंगे वो है टेंसेस। टेंसेस का जो वर्ड है वो निकला है टेम्पस से। टेम्पस से, और टेम्पस का मतलब है टाइम पीरियड या फिर कोई एरा। टाइम पीरियड या एरा क्या होता है? सॉरी गाइस, थोड़ा सा आपको राइटिंग के साथ मेरी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और टाइम पीरियड या एरा का क्या मतलब है? मतलब ये कि अगर हमें किसी चीज़ को भी बयान करना होता है तो हमें वक्त की ज़रूरत पड़ती है। हमें किसी से बात करनी हो तो हमें बताना पड़ता है कि हमने तब किया था, ये हमें तब करना पड़ेगा, ये हमने कर रहे हैं। या फिर तो सेंटेंसेस को अपने जुमलों को हमें मुकम्मल करने के लिए टाइम का उसके साथ ज़िक्र लाज़मी करना पड़ा, जिसकी वजह से टेंसेस वजूद में आए। तो सबसे पहले इसकी आपको वजह पता चल गई। मतलब कि जो हर चीज़ को टाइम के साथ, वक्त के साथ बयान करने के लिए हमें टेंसेस की ज़रूरत पड़ी। मतलब कि हर चीज़ अब एक तरतीब में ही अच्छी लगती है। तो एक जुमले को तरतीब देने के लिए टेंसेस की हेल्प ली गई। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो टेंसेस हैं। टेंसेस को उर्दू में क्या कहते हैं? टेंसेस को उर्दू में कहते हैं ज़माना। There are 3 types of tenses. उर्दू में भी इतनी है और इंग्लिश में भी इतनी ही है। फर्स्ट जो है उसका है पास्ट टेंस। अभी सिर्फ मैं नेम लिख रही हूँ और बेसिक्स है, और मैं आराम आराम से लेके चलूँगी और प्रैक्टिस पूरी करवाऊँगी ताकि आप लोगों को कोई चीज़ मिस ना हो और हर चीज़ आप लोगों को समझ आए। दूसरा वाला है उसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस, और जो तीसरा है उसको कहते हैं फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस को उर्दू में कहते हैं फ़ेल माजी, प्रेजेंट टेंस को उर्दू में कहते हैं फ़ेल हाल, और फ्यूचर टेंस को उर्दू में कहते हैं फ़ेल मुस्तकबिल। अच्छा, सबसे पहले हम पास्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। पास्ट टेंस क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस हर उस जुमले को या हर उस बात को के मुतल्लिक है जो गुजर चुकी है। आज से पहले गुजर जाने वाली हर चीज़ पास्ट है। जो हम कर चुके हैं वो पास्ट है। मतलब कि हम मोस्टली स्टूडेंट्स हैं तो वो स्कूल गए थे तो वो पास्ट में गुजर गया है, ठीक है। अगर इस टाइम वो स्कूल में बैठे हैं, जैसे इस टाइम मैं लेक्चर दे रही हूँ, तो ये हो रहा है, लेकिन ये पास्ट नहीं है। इससे अभी होने से पहले जो हुआ वो पास्ट था, जो जिसके बारे में हम लोग श्योर होते हैं कि ऐसा ही हुआ था। मतलब हम आज स्कूल गए थे, हम लोग आज स्कूल गए थे, हमने खाना खा लिया था, मोस्टली ने खा लिया होगा, तो मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल ज़्यादा ले रही हूँ। उसके बाद है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस वो है जो अभी हो रहा है। जैसे मैं अभी लेक्चर दे रही हूँ, थोड़ी देर बाद सेंड करूँगी, तो आप लोग जब ये लेक्चर ले रहे होंगे तो ये उस टाइम आपका ये हाल होगा, ठीक है। ये आपके लिए प्रेजेंट होगा। और उसके बाद है फ्यूचर। फ्यूचर जिसके बारे में हम लोग प्रोबेबल होते हैं, श्योर नहीं होते, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। आप लोगों ने मोस्टली मैट्रिक या इंटर के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को प्रोबेबिलिटी का पता होगा कि प्रोबेबिलिटी में ये होता है कि चांसेस होते हैं। मतलब हमें ये तो पता है कि हम कल स्कूल जाएंगे, ये तो पता है कि सैटरडे वाले दिन मोस्टली के स्कूल्स ओपन होते हैं, कॉलेजेस ओपन होते हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि किसी वजह से बंदा स्कूल नहीं जा पाता, तो वो प्रोबेबिलिटी आ जाती है। मतलब अभी जो हो रहा है इसके बाद जो होगा वो फ्यूचर टेंस होगा। आई होप सो आपको मेरी आज की समझ आई होगी। मैंने आज बिल्कुल छोटा सा लेक्चर दिया है और बिल्कुल बेसिस करवाई हैं।
देखिए हम आहिस्ता आहिस्ता लेके चलेंगे। हम जितना इसको ज़्यादा तेज़ी से करेंगे ये उतनी तेज़ी से जिस तरह वो होता है ना, हवा का झोंके आते हैं और चले जाते हैं और पता भी नहीं चलता, बस थोड़ी देर के लिए अपना असर छोड़ते हैं। ऐसा ही होता है, हम इसको आहिस्ता आहिस्ता लेके चलेंगे तो ये हमारे दिमाग में बैठेंगे। और जितने मैं इसकी प्रैक्टिसेस करवाऊँगी और प्रैक्टिस मेरा मानना ये है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप जितना करेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा। मैं सिर्फ आप लोगों को गाइडलाइंस दूंगी और होमवर्क भी चेक होगा, लेकिन मैं एक लिमिटेड वे तक आपको होमवर्क दे सकती हूँ, चेक कर सकती हूँ। लेकिन आपको जो असल काम है वो आपको खुद करना है। एक टीचर सिर्फ आपको गाइडलाइंस ही दे सकता है। इसके आगे वो मतलब हमारे पाकिस्तान में बहुत मशहूर कहावत है जी, टीचर घोल के तो नहीं पिला सकता, तो वही बात है। टीचर सिर्फ आपको एक गाइडलाइन दे सकता है। थैंक यू सो मच। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी को कुछ नहीं पता चला या कुछ नहीं समझ आ रहा तो मुझे मुझसे क्वेश्चन कर सकता है, मुझे मैसेज कर ले, मैं आपको बता दूंगी। और होमवर्क जो है आज का आपका वो है, आज आपने ये टेंसेस याद करने हैं। और अब अभी तो मैंने कुछ करवाया ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कहूँगी कि 10 सेंटेंसेस आपने रिकग्नाइज करके बताने हैं कि लिख के मुझे भेजने हैं, 3 हर तीनों के, कि ये वाला पास्ट टेंस होगा, ये प्रेजेंट होगा, ये फ्यूचर होगा। इस तरह ये होगा कि मुझे थोड़ा सा पता भी चल जाएगा कि आप लोग किस लेवल के हैं। अगर नहीं है तो मैं आपकी हेल्प करूँगी, टेंशन वाली कोई बात नहीं। लेकिन आपने होमवर्क लाजमी करना है। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने